जो बिट एनडीपीएस हमारा एक प्रोविजन है जिसमें हम पर्सन को एज प्रिवेंटिव डिटेंशन में कर सकते हैं। तो ओवरऑल इट वाज 249 persons who were detained under the substantive or preventive action under the action against drugs। इसमें तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जो लोगों की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उनके घर हैं या उसके अलावा कोई गाड़ियां हैं, दैट हैज बीन डन। एंड इसमें 24 व्हीकल्स के आसपास हैं। साल 2025 में हम सो फार अभी तक 27 केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें 33 persons को हमने अभी तक अरेस्ट किया है। इसमें एज ऑफ नाउ सो फार 2 व्हीकल्स हमारी तरफ से सीज हुए हैं। एंड हमने तकरीबन 39 किंग पिन्स हैं जो जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, और मोस्ट ऑफ देम आर बिहाइंड बार्स। किसी को अंडर लीगल प्रोविजंस अगर बेल हो जाता है, सो वी आर contemplating and looking into all provisions under law to make sure that they are no longer a threat to the society। And we know कि ड्रग्स है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन होम मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से भी हमें स्पेशल एम्फेसिस के तौर पे बताया जाता है दिस इज अ प्रायोरिटी एक्शन। इसके अलावा हमारा एट यूटी लेवल ऑल्सो चीफ सेक्रेटरी सर की तरफ से एक लेड कमेटी है, इनकॉर्ड कमेटी, जिसकी रेगुलर मीटिंग्स एवरी मंथ होती है, जिसमें वो हर डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू देखते हैं, जिसमें नॉट ओनली पुलिस ने क्या किया है बट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो हॉस्पिटल देखती है हमारा डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से ड्रग एडिक्शन में क्या क्या चल रहा है दैट इज रिव्यूड। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बाकी वर्टिकल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, हमारे जितने भी फार्मेसीज हैं एंड केमिस्ट हैं, कि उनकी तरफ से जो ड्रग्स जो शेड्यूल एच ड्रग्स हैं वो एज पर रूल्स दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे हैं, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी उसके बारे में ज्वाइंट चेकिंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारा एक खुद का बारामूला पुलिस का ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है। इसमें ऑन एन एवरेज 1 person पर डे का ट्रीटमेंट चलता है। So in the year 2024 तकरीबन 360 persons were treated, and in this year also हमारे almost 1 quarter complete हो चुका है। More than 100 persons have already been treated, and वो वैसे persons हैं जो drug addiction का शिकार होते हैं, and उनकी families खुद come forward and come to us and tell us कि हमारी तरफ से intervention की जरूरत है। Now the district administration and the health and medical services are also stepping in। वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें भी एक ड्रग एडिक्शन का प्रावधान शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रोफेशनल्स ही डिप्लॉयड होंगे, डॉक्टर्स भी अराउंड द क्लॉक रहेंगे। हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में हम बेसिक फैसिलिटीज कुछ देते हैं, बट अगर कोई ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती देन वी हैव टू रेफर देम टू अनदर हॉस्पिटल। तो इट विल बी गुड थिंग कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ही एक वैसे वाला रेफरल सिस्टम भी हमारे पास यहाँ शुरू हो जाएगा। देन पुलिस की तरफ से रेगुलर इंटरेक्शंस विद कॉलेज एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, क्लास 10 से 12 जो स्कूल में पढ़ते हैं एंड देयर आफ्टर जो ग्रेजुएशन करते हैं, उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन होता है। वंस एवरी वीक हमारा आउट ऑफ आवर 10 गेजेटेड ऑफिसर्स कोई ना कोई ऑफिसर किसी न किसी कॉलेज में जाता है, इंटरेक्ट करता है। हमने हमारे डिग्री कॉलेजेस में से एंड हमारे प्रोमिनेंट स्कूल्स में से कुछ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स के साथ भी एज स्टेक होल्डर्स इन दैट स्कूल और दैट कॉलेज हमने एक नया प्रोग्राम विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शुरू किया है, जिसमें हम उन बच्चों के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं, देयर टीचर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं, एंड इन केस दे हैव सर्टेन थिंग्स टू रिपोर्ट के स्कूल के प्रेमिसेस के आसपास या स्कूल के प्रेमिसेस के बाहर कोई बंदा ड्रग्स के रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन आती है और दे फील दैट देयर इज सम एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन गैप दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय द पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमारे साथ इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्ट होते हैं एंड वी इंटरेक्ट। इनके अलावा हमारे जितने भी थाना दिवस रहते हैं उनमें हम सारी जनरल पब्लिक को अवेयर करते हैं कि ड्रग्स के बारे में अवेयर करते हैं कि इसके क्या क्या नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं। सो ऑन दी इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन कैंपेन, ऑन दी legal side, the prosecution side by the police, on the drug de-addiction side,
हमारी तरफ से हर लेवल पे इस चीज पे काम हो रहा है एंड आगे होता भी रहेगा। बट ड्रग्स एज वी ऑल नो इज इजी मनी। इसमें बहुत सारे लोग जो इकोनॉमिक लैडर या सोशल लैडर को बहुत जल्दी एज शॉर्टकट क्लाइम करना चाहते हैं, वो इसका सहारा लेते रहेंगे, पास में भी लेते हैं और आगे भी लेते हैं। एंड कुछ लोग हैं जो सुधरेंगे नहीं। हम एक बार ही किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं, उसको एक बार ही चांस देते हैं, बेल होने के बाद बंदा सुधर जाए। बट बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जो मैंने 39 लोगों के बारे में बताया जिनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर है। तो देन द मैसेज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट वी आर आफ्टर यू। एंड ना तो आपका घर बचने वाला, ना आपकी गाड़ी बचने वाली है। अगर आप हमारे यंग जनरेशन के पीछे उनको बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं एंड इन कहूट्स विद द एनिमी अक्रॉस, तो ये सारी चीजें अक्रॉस उनको काफी सपोर्ट है। क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स का फ्लो चलता रहता है, स्पेशली जो प्रिपेयर्ड ड्रग्स हैं। सिंस यू आर नॉट looking into the best interests of the society, we are not looking into your best interests, and we'll make sure that your life becomes livable, and we'll do everything under the law to make sure that you pay the price for the havoc that you are trying to wreak on the society. मेरी तरफ से this is the message to the drug peddlers, and this will be one such thing जिसके ऊपर बारामूला डिस्ट्रिक्ट has been shining over the last मेरे जो 3 predecessors हैं उनकी तरफ से भी काफी उसमें एफर्ट रहा है। एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अ फ्रंट रनर इन टर्म्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट द ड्रग्स, एंड ये आगे भी जारी रहेगा। सो दिस इज एज फार एज ड्रग्स इज कंसर्न। इसके अलावा आई लॉस्ट अ टूथ आल्सो इन दैट। चलो वो तो चलता रहता है, समटाइम्स यूथ इज एंग्री एंड देयर आर नो अदर एवेन्यूज। तो उस टाइम पे वैसा दौर चल रहा था, चलिए ठीक है, दे ऑल नाउ स्टेबलाइज्ड, वी आर नाउ ऑल गॉटन फॉरवर्ड इनटू अ सिचुएशन जब एक्चुअली टूरिज्म भी बढ़ रहा है एंड सेम्बलेंस ऑफ पीस इज कम बैक। तो उस हिसाब से अच्छा है। आई एम ग्लैड दैट दी सोसाइटी इज बैक ऑन इट्स ट्रैक। आप अगर अपने बच्चों को भेजते हैं सुबह तो आपको ये टेंशन नहीं होती यार कहीं रास्ते में पत्थर ना बच जाए। आप जो खुद नौकरी के लिए निकल रहे हैं वो टेंशन नहीं यार अभी पता नहीं क्या होगा, शाम तक घर भी पहुंचे नहीं पहुंचे। एटलीस्ट वो जो बैकग्राउंड नॉइज की तरह एक टेंशन एंड स्ट्रेस रहता था वो थोड़ा कम हो गया है। आई एम ग्लैड दैट इज हैपेंड। The policing has also changed. Earlier it was only law and order. Now I think the civil matters also come to police. We have seen recently in public darbars, police darbars. जी, जो मैटर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जानी चाहिए वो they come to police के हमें भी मसले हैं. That's a positive point for Punjab. It is a positive point also, but however, I also feel कि sometimes if अगर ऐसी चीजों के बीच में पुलिस इंटरफेयर करता है, that can lead to the trust. It is trust. Also, it is possible के पता नहीं हो. It is also lack of knowledge, because mostly तो the only uniform public face that people see is police. खाकी वर्दी है। बाकी किसी जगह अगर मुझे डीसी साहब बता रहे थे कि अराउंड 30,000 प्लस एम्प्लॉइज हैं गवर्नमेंट के इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला, उसमें से पुलिस वाले इज लेस देन 3,000। बट हर कोई, बिकॉज हम खाकी डालते हैं तो सबको यही दिखता है कि यही है सारे। तो दैट वेज देयर इज a lot of effort that has been put by civil administration also into addressing रोजमर्रा के issues, and हमें भी जब भी कोई मैटर ऐसा आता है हम भी सिविल मैटर्स में उन्हीं को चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलके ही लोगों का मसला रिजॉल्व करें। तक वही पोस्टेड था फरवरी 2019 से लेके सितंबर ऑफ 2021 तक मैं पोस्टेड रहा हूँ एज एसपी कुलगाम। वहाँ पे तकरीबन मेरा 30 महीना का टेन्योर रहा है। एंड उसके बाद मेरी पोस्टिंग रही है पुलिस हेडक्वार्टर्स में। वहाँ पे भी काफ़ी लंबी 2.5 years प्लस पोस्टिंग ऑन 2 पोस्ट्स रही है। एक AIG प्रोविजनिंग ट्रांसपोर्ट एंड एक रही है डायरेक्टर पुलिस टेलीकॉम फॉर अबाउट 2 months। एंड उसके बाद मैं बारामूला में हूँ। बारामूला में ये मेरा सेकेंड टेन्योर है। फर्स्ट टेन्योर एज यू ऑल नो वाज 15 days लॉन्ग। मेरे को नायक मूवी याद आ रही थी अपन कपूर वाली, एक दिन का सीएम, तो वैसे ही वाला कुछ था। तो पोस्टेड एज डायरेक्टर पुलिस टेलीकॉम, नॉट अ लॉट ऑफ वर्कलोड। उन दिनों में माय सिस्टर वाज ब्लेस्ड विद अ डॉटर, आई वाज एबल टू सी हर कम टू लाइफ, गिव देम इवन 2 minutes ऑफ माय टाइम। या दैट्स सो, एंड ये एक लाइफ लॉन्ग इवेंट होता है। नौकरियां तो चलती रहती हैं, बच्चा तो दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा। सो आई हैव दोस फोटोग्राफ्स विद माय सन एंड माय नीस। तो आई कंसिडर इट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो भी होता है अच्छे के लिए। एज वी ऑल नो, हमारी तरफ से एक एजुकेशन इंफॉर्मेशन कैंपेन
न्यू लॉज का भी चल रहा है जिसमें बहुत सारे प्रावधान हैं which are citizen centric. For example, if there is a crime against women, we now have the provision के हमें that person, that victim can talk to us over phone itself. वो हमें अगर ये व्हाट्सएप पे भी या एसएमएस पे भी मैसेज करेंगे हम उसके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं. वी डू नॉट नीड टू कॉल देम टू द पुलिस स्टेशन. हमें उनके घर पे ही जाके बयान लेने हैं. अगर वो लेट अस से उनके साथ 5 महीने पहले कुछ हुआ है, नाउ दैट विक्टिम इज इन बैंगलोर, तो वी नीड नॉट इवन गो टू बैंगलोर. हम उनका स्टेटमेंट वीडियोग्राफी के थ्रू भी कर सकते हैं. एंड दिस इज जस्ट वन इंस्टेंस जो मैंने आपको बताया है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में. ऐसे बहुत सारे प्रावधान इवन फॉर नॉर्मल जनरल क्राइम भी दिए गए हैं. अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है, फॉर इंस्टेंस ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, एंड उसने कोई प्रॉपर्टी इलीगली अमास की है, लेट अस से करोड़ों रुपए की उसके पास प्रॉपर्टी है, अब लॉ में ये भी प्रावधान आ गया है कि उससे वो प्रॉपर्टी छीन के, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम छीन के विक्टिम्स को दे दी जाए. तो वी हैव इनिशिएटेड एक्शन इन दिस कि हम एटलीस्ट ड्रग्स हमारे केसेस हैं, थेफ्ट केसेस हैं, ऐसे वाले केसेस में जो विक्टिम्स ऑफ इन क्राइम रहे हैं उनको हम कंपनसेट कर पाए यूजिंग दी न्यू लॉज. तो इन न्यू लॉज के रिलेटेड हमें जेके पुलिस को भी अपने बहुत सारे स्किल्स अपग्रेड करने हैं. उस अपस्किलिंग की तरफ हमने अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में एक डिस्ट्रिक्ट को बगल में. सो आई वुड वांट अ टू-वे कम्युनिकेशन बिटवीन पुलिस सोसाइटी, बिटवीन पुलिस एंड जर्नलिस्ट, ताकि अगर हमारी तरफ से कुछ एरर ऑफ जजमेंट हो रहा है और वी आर कैचिंग द, स्पेसिफिकली कम टू मी एंड टेल मी and we will make sure that the corrective measures are undertaken. Because criminal justice system एक चीज के ऊपर काम करता है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं बट एक बंदा जो बेकसूर है वो उसको सजा नहीं होनी चाहिए. That is the philosophy that we also want to work on. मेरी तरफ से मेरे हर सबॉर्डिनेट फॉर्मेशंस को भी ये डायरेक्शंस है that in militancy, law and order, crime against women and drugs, इन 4 चीजों में नो सॉर्ट ऑफ हैंकी पैंकी इज एक्सेप्टेबल. इवन 0.1% हैंकी पैंकी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दीज केसेस. जो हुआ है वही केस फाइल के ऊपर होना चाहिए एंड वही चीज आपकी जाके कोर्ट में प्रूव होनी चाहिए कि ये हुआ है. एंड नो गलत पर्सन, इस चीज में कोई भी गलत बंदे को मुलविस, गलत तरीके से मुलविस नहीं करना. ओनली द वन हु डिजर्व्स टू बी पनिश्ड शुड बी पनिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दीज लॉज. हमारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला की तरफ से एक यूएस मेक्सिको बॉर्डर है, वहां पे हर साल मोर देन 1 मिलियन पीपल इलीगली क्रॉस ओवर. एंड एज वी ऑल नो यूएस इज द नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. उन्होंने बहुत सारे मेजर्स इन प्लेस किए हैं सिंस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक श्योर दैट डजंट हैपन, बट स्टिल 1 मिलियन पीपल क्रॉस ओवर. इट इज बिकॉज जो दूसरी साइड बंदे हैं जो क्रॉस ओवर करना चाह रहे हैं, दे आर ह्यूमंस, दे विल फाइंड लूप होल्स टू कम ओवर टू द अदर साइड, either by undertaking measures on the Mexico side or by co-opting certain people on the US side. Take an example, जो उससे भी छोटा एरिया, the border between Gaza and Israel. They spent more than $2 billion on that. And बहुत छोटा सा, लखनऊ सिटी जितना गाजा है उसको पूरा मिलिटराइज्ड एक वॉल के साथ कवर किया हुआ, बट स्टिल 7,000 people breached it. वो उन्होंने कुछ प्लानिंग किया, बड़े साल से कर रहे थे. नाउ के ऊपर दूसरी साइड की तरफ से भी कोशिश लगातार रहती है. हमारी तरफ से जब भी कोई प्रिवेंटिव मेजर्स अंडरटेक किए जाते हैं, द अदर साइड आल्सो फाइंड्स सम लूपहोल्स. नाउ कमिंग टू योर क्वेरी कि हम इस साइड पे जब आ जाते हैं ड्रग्स, देन वी स्टार्ट एक्टिंग. व्हाट आर वी डूइंग टू मेक श्योर दैट इट डजंट कम फ्रॉम द अदर साइड? नाउ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बारामूला इटसेल्फ तकरीबन 1600 फैमिलीज हैं जिनके कोई ना कोई रिश्तेदार क्रॉस ओवर करके एलओसी के दूसरे साइड रह रहे हैं. तो हमारी नजर उन 1600 फैमिलीज के ऊपर है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो वाले पर्संस इन्वॉल्व रहे हैं एंड उनकी जो फैमिलीज रिमेनिंग यहाँ 1600 है, उन लोगों की भी एक्टिव कम्युनिकेशन दूसरी साइड है. एंड उनमें से भी तकरीबन 100 फैमिलीज हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इन आइदर स्मगलिंग इन contraband in the form of drugs or smuggling in infiltrators or smuggling in weapons.